अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टीवीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है और ये है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। अब आप बोलेंगे हाँ भाई अंटार्कटिका है, क्या खास बात है भाई? इसके फैक्ट जाने ना आप परेशान रहते हैं, अरे भाई ये दुनिया से एकदम अलग है। जैसा आप समझ रहे होंगे याजुज माजुज वहाँ है, ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं है, मगर जैसा बर्म्यूडा ट्रायंगल है ना वैसी खतरनाक ये जगह भी है। तो इसके इतने खतरनाक फैक्ट्स हैं, आप आगे जान के हैरान हो जाएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 7 लाख सब्सक्राइबर तक हम लोग को जल्द से जल्द पहुंचा दो और एक लाइक ठोक दे, वीडियो शुरू हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने बताया वीडियो के स्टार्ट में कि ये है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया इतना जो है ना मैप, इसका एग्जैक्ट उन्हें डबल है। तो अगर आप हम लोग की वीडियो देखेंगे द वर्ल्ड मैप इज रॉन्ग, उसके अंदर हम लोग कंट्रीज का रियल साइज दिखा है। तो ऑस्ट्रेलिया को डबल करे तो अंटार्कटिका उतना हो रहा। सोचो ऑस्ट्रेलिया का डबल, और ऑस्ट्रेलिया में इतने लाखों लोग रहते, इसमें कितने लाखों रहते होंगे जरा जल्दी अंदाजा डालो आप। वो पढ़ने जा सकते हैं वहां पे? हाँ नहीं, पढ़ने नहीं जा सकते वहां पे। इन्हें देखो हर जगह का पीआर रखेंगे वर्रे नो। स्मार्ट बॉय। ये इधर की पॉपुलेशन 5000 ओनली, वो भी धूप काले में, एंड 1000 इन विंटर। ठंड काले में 1000 कहते खाली। ठंड काले? ठंड अच्छा ठंड काले में। ठंड काले में खाली 1000 लोग आ रहे थे, धूप काले में खाली 5000 लोग आ रहे थे। और भी खास बात ये है कि लोग साइंटिस्ट आ रहे थे कहते। 1000 जो रह रहे वो सिर्फ साइंटिस्ट है, नॉर्मल लोग भी नहीं। तो समर में 5000 लोग जिसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व, और 1000 लोग विंटर में जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट। और आपको मालूम अंटार्कटिका को नो गवर्नमेंट, नो कंट्री रूल, कुछ भी नहीं है, मगर एक एक्ट है, एक रेगुलेशन है जिसमें 54 कंट्रीज मिलके इसको प्रोटेक्ट करते। वो कुछ भी नहीं है, वो वहां कोई रहना नहीं चाह रहा, मगर अगर कुछ भी कल के दिन रिसोर्स निकल गया ना जी तो अपना झंडा, जी हाँ, जैसा मून पे कोई भी गए नहीं फिर भी अमेरिका अपना झंडा लगाया, बल्कि नील आर्मस्ट्रांग अपना झंडा, यूएस का झंडा, यूएस का चांद बोल दे रहे ना। तो ऐसी रहता 54 कंट्रीज, अगर कुछ भी निकल गया तो अपना झंडा वहां। और एक खास बात ये है अंटार्कटिका की, अगर आपको कुछ भी फॉसिल दिखा वहां पे, तो अपना लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे मिलते कि अगर फर्ज करो अपने को कैन मिल गया, कुछ भी उठा लेते रोड पे से, मगर वहाँ पे कुछ भी छीने का नहीं है, खाली फोटो लेके हट जाने की। कई को तो लोगों की प्रॉपर्टी रहती कहते, मगर मामा वहाँ कोई भी रहते ना उठा के डाल लिए तो मालूम ही नहीं होता ना। तो बहरहाल हम कहाँ थे? अंटार्कटिका की ये हैरान फैक्ट सुनो। अपनी ह्यूमन बॉडी बर्दाश्त करती नहीं करती, वो साइंटिस्ट अल्लाह आलम बेहतर जाने भाई। 6 months डे लाइट, 6 months डार्कनेस। 6 months की डे लाइट वो भी सिर्फ समर में, 6 months का डार्कनेस वो भी विंटर में। दुनिया का, पूरी दुनिया का 90% आइस अंटार्कटिका में है, और अंटार्कटिका इटसेल्फ इज 99% आइस। दुनिया का 80% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में, मगर वहां कोई रह नहीं सकता। आगे जब आप यहाँ बच्चे पैदा हुए उनके अगर किस्सा सुने ना, आप बोलते अरे भाई सही में ऐसा सीन होता। बच्चा बर्दाश्त कर सकता, इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, बच्चा बर्दाश्त कर सकता। आगे बोलेंगे। तो अंटार्कटिका में देखा गया तो 3 नेचुरल रिसोर्स है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। 54 कंट्रीज में से आप लोग बोल रहे होंगे क्यों नहीं निकाल रहे होंगे? वो भाई वहां पे जाके सेट करना, फैक्ट्री इंडस्ट्री सेट करने, निकालना, वो कैसा रहता मानो अपने पास पहले इसको जाने दो, इन्हें डुबा तो अपन करेंगे बोल के रहता। अगर कोई सक्सेसफुल निकल गया तो ला हमरा पैसा बोलते। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंटार्कटिका एक बहुत ही बर्फीला इलाका है, ऑस्ट्रेलिया से दुगने साइज का, लेकिन आप वहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं कर सकते। अरे कर सकते ना भैया। क्या? वो बर्फ अपने शादी खानों में आते, देखो बर्फ डाल के मिठा बनाते, तो बर्फ ला के मिठा बना सकते ना। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आप बिजनेस कर सकते, ये बर्फों का नहीं, शादी खानों का नहीं, फिशिंग कर सकते, स्मॉल स्केल फिशिंग और स्मॉल स्केल टूरिज्म होता, समझो। नहीं अच्छी बात है, मैं छोटा थ्रेड डाला भाई, छोटा फिशिंग का थ्रेड डाला, एकदम बड़ी शार्क आ गई तो अब स्मॉल स्केल का साथ बड़ी फिश है ना भैया। और एक बात आप बोले वहां से कुछ भी चीज नहीं उठाना, अब वो चीज कुछ भी थी होंगी वो पिघल गई, अब मैं फिशिंग रॉड डाला ऐसा एकदम यूं खींचते कि कोई इंसान या कुछ आ गया बाहर, बोले तो स्मॉल स्केल होता है। नहीं, लॉस सिटी ऑफ अटलांटिस नीचे था। अब मैं यूं डाला भाई फिशिंग रॉड, जी एकदम खींचा, याजुज माजुज बाहर आ गए। तो मूविंग ऑन, सीरियस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये है कि तो ये जगह पे हर साल 28 नेशन से, मतलब 28 कंट्रीज से साइंटिस्ट जाते कहते अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने, जो कुछ भी फायदेमंद नहीं है। फिर क्यों कर रहे? टाइम पास नहीं, कुछ ना कुछ निकालने रहता भैया।
कुछ तो भी नेचुरल गैस तो निकाल लिए, कोल भी निकाल लिए, रहा क्या? गोल्ड। गोल्ड कैसा मिलता भैया? बर्फ के इलाके में नहीं मिलेगा। वहाँ पुराने रिमेंस मिलेंगे बोल के करते होंगे शायद, हो सकता। और एक खास बात मालूम आपको, वहाँ पे अगर आप गए ग्रुप के साथ तो अगर आपकी जान खतरे में है तो कोई भी बचाने नहीं आता कहते। क्यों? कई बोल तो एक को बचाने आके पूरे चले आते कहते। अरे तो ये जगह इतनी खतरनाक है कि कुछ भी हो सकता है। ये खतरनाक, ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट, ब्राइटेस्ट, भयानक जगह है समझो। एक दूसरे से मिलके चले आना है बोलो, एक भी क्या बोले तो अरे भाई एक क्या कितना बोलो तो अच्छा सीधा था। अल्लाह हाफिज बोल के चले आना है। मेमोरी हो जाता सीधा। हमदर्दी में जाएंगे, आप भी अपने आप को खो देंगे। फिर आसान है बोलो जाना वहाँ पे। नहीं, उतना आसान भी नहीं है। खाली पर पर्सन 7 लाख रुपए खर्चा करने हैं आपको, खाली 7 लाख रुपए। भाई अपनी जान की भी डेंजर रख के फिर 7 लाख रुपए वहां जाते यार, बेवकूफ है। मियाँ भाई यहाँ रहे तो सीधा हज को चले आते खामोशी से, ये जगह पैसे डालेंगे और खाली बर्फ बर्फ। व्हाट इज दिस? फिर ना जिंदगी का भरोसा, ना मौत का भरोसा, ना टाइटैनिक में जा रहे हैं आप, खाली छोटे छोटे शिपों में चले आना है कहते, छुप छुप के चले आते नहीं। वहां से कुछ उठा के भी नहीं ला सकते कहते, फिर जी हाँ। जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा। काश ये जगह आपने इसलिए मामा मैं साइंटिस्ट नहीं बनता, मानो यही रीजन है मैं साइंटिस्ट नहीं बना। ऐसे जाके ऐसे करना नहीं होता। काश ये जगह ऑटो वाले जाते तो अपने टवे मान लेते। क्या वहां भी कटा टेढ़ा चलाना पड़ता था, शेयरिंग मारते थे वहां भी। शिप में शेयरिंग वाले। तो हमारे आमिर भाई, अंटार्कटिका तो इतनी बेहतरीन बर्फीली जगह है। आप समझ रहे होंगे कश्मीर का इसी है, तो खाना क्या होगा सोचो आप। क्या रहता भैया अपन लोग को, मतलब चिकन मटन फिश होना रहता। फिश से हटके ना चिकन मिलता ना मटन। फिर चिकन खाना चाह रहे तो फिर भी पेंगुइना मिल जाते आपको। तो जगह पे खाली आपको सी फूड मिलता। अगर आप चिकन खाना चाह रहे तो खाली पेंगुइन खा सकते, मटन खाना चाह रहे तो आपको वॉलरस मिलता। इनके बात है, पेंगुइन भैया आज तक कोई भी खाया, देखो कैसा फेंक रहा देखो। तो उससे हट गए तो खाली सी फूड दे सकते बोले तो, सुबह सी फूड, शाम में सी फूड, हाँ। रात में सी फूड, खाली सी फूड सी फूड सी फूड है। तो क्या होता सोचो सी फूड खाए तो क्या होता है? ताकत आती, पाशा बनते पाशा। नहीं, सीधा बवासीर होता। तो आवाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि सी फूड ज्यादा मत खाए। सी फूड से आपको हो सकता है बवासीर, जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अंटार्कटिका में रिपोर्ट था कि 11 अनप्लान्ड बेबीज हुए। 11 अनप्लान्ड नहीं, वहाँ एकदम डिलीवरी हो गई, जो भी कपल थे वो तो, या जो भी प्रेग्नेंट वुमेन थे। 11 इन्फेंट बेबीज अनहार्म्ड, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं हुआ, परफेक्टली हेल्दी पैदा हुए। तो ये जब चीज़ मालूम हुई तो अर्जेंटीना के लोग क्या करें, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को वहाँ भेज रहे थे ताकि ये लोग अपने बच्चों को वहाँ बढ़ दे। अब आप सुने होंगे कि अरब के रेगिस्तान में जब बच्चा बॉर्न होता तो अच्छा हट्टा कट्टा रहता, क्योंकि वेदर वगैरह जो रहता ना उसके हिसाब से बेबी बड़ा होता तो स्ट्रांग होता। तो अंटार्कटिका में शायद वो कोल्ड को लड़े वैसा एकदम, अगर कोई हार्श एनवायरनमेंट में पैदा हुए तो उनको अपने वैसे आम जिंदगी में उतना फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए उन लोग चाह रहे थे कि प्रेग्नेंट वुमेन वहाँ जाके बढ़ते ना अंटार्कटिका में, ताकि उनकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो। और ये रही बात 1970s-80s की है ये बात। ये कपल वहाँ जाके शादी भी करा मान, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बताना चाह रहे थे शायद, मगर उनमें से एक भी घूम गया तो फिर खत्म था मसला। वहाँ कुछ कम्युनिकेशन का नहीं, सिर्फ सैटेलाइट फोन्स काम करते, और वो भी इमरजेंसी बड़े ऑफिशियल साइंटिस्ट के पास रहते। तो आप भूल जाओ, आपका फोन गिर गया बोले तो कुछ भी नहीं होता। मगर इतना है, नोकिया का 3310 अगर गिर गया बोले तो एक तड़खाई तो खाली वहां से तुड़ लेते चले आता बर्फ। पूरा अंटार्कटिका, थैंक यू। क्या आपको मालूम है डीप लेक अंटार्कटिका में जो है उसका टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता, मगर ये कभी फ्रीज हुआ ही नहीं आज तक। कैसे बोलो, इतना सॉल्टी है कि वो लेक कभी फ्रीज ही नहीं होते थे उसके इतने सॉल्टी पने से। लोएस्ट टेम्परेचर अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया -89 डिग्री सेल्सियस। ये साइंटिस्ट कैसा करे मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, आम इंसान के हड्डियां जमी जाता भाई उन्हें तो। और हाईएस्ट टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। अपने पास यहाँ 19 डिग्रीज हुआ था, थर होते रहते अपन लोग। जैकेट पे जैकेट, जींस पे जींस पहन के फिरना पड़ता, अपने कने चाय पी लेते, 2-3 इंजेक्शन लेके आते, फिर डॉक्टर कने से डॉक्टर वायरल हो गया बोल के। तो भैया कहीं सब्जीरों का घर तो नहीं है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि अंटार्कटिका में 99% बर्फ है। वो 1% क्या होगा, ये 1% का नाम है मैकमर्डो वैली। ये एक ड्राई वैली है जिधर मेजॉरिटी साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स चालू रखते और यहाँ से स्टडी करते रहते हैं अंटार्कटिका को। और यहाँ पे एक लेक भी है जिसमें से खून बह लेते आया था। इसको द हेल वाटर बोलते, ब्लड रिवर बोलते, बहुत सारे नाम देते रहते। एक्चुअली सीन क्या है मैकमर्डो वैली में, ये लेक एक जो बहते हुआ आता वो ग्लेशियर के नीचे से, मतलब एक बर्फी पहाड़ी के नीचे से बहते हुआ रहा। इसको ना सनलाइट मिलती ना ऑक्सीजन मिलता, और आयरन में फुल रिच है। तो अंदर जब बर्फों से वो बहते हुए पानी आ रहा, एकदम खून के वैसा दिखना इंसान के। रीजन क्या है वो इसका?
मेरे क्या मालूम भाई, वो बर्फ के उस तरफ होगा या अंदर कुछ ऐसा हो रहा होगा उसका, अब बेहतर जाने भाई साइंटिस्ट ना। और एक जबरदस्त बात, साइंटिस्ट यहाँ पे ज्यादा इसलिए रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि ये जो मैकमर्डो वैली है, ये जो इलाका है, ये सिमिलर टू मार्स से कहते हैं। अरे भाई तू मार्स कब गया ये बोल पहले इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सिमिलर टू मार्स है, तो उनको यहाँ रिसर्च करना पसंद, मतलब नासा वगैरह सब इन्वॉल्व है। फिर अंटार्कटिका में एक सदर्न ओशन है, ये ओशन के पीछे, रिसर्च के पीछे साइंटिस्ट बहुत पागल है, क्योंकि ये ओशन में एक ऐसी चीज है जो कि इंसानों के कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्लो आउट करते हैं उसको इन्हें खींच लेती है। तो यूजुअली अगर आप देखें ये झाड़ में रहता है, टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, गिव्स आउट ऑक्सीजन, तो ये ओशियन है यहाँ पे तो कुछ झाड़ वाड़ है नहीं, तो ये एकदम कार्बन डाइऑक्साइड कैसा 15 to 20% बस ये ह्यूमंस का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा। तो साइंटिस्ट के पीछे पागल है कि इसका हमको राज जानना है कि ओशियन में ऐसी क्या खासियत है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व कर सके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट क्रेजियस्ट पार्ट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थोड़े इसके बारे में भी लगे, मगर हम बोलना नहीं चाहिए। देखिए भाई, बस चीज़ों के विसल ब्लोअर्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ट्रू निकलते हैं, मगर बास कैसा रहता, कुछ एक अफवाह को भी ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल के बोलते थे। इसके कुछ है मगर वो फनी फैक्ट्स दिख रहे, आपके आगे रखना जरूरी है। हर साल डजन्स ऑफ यूएफओ साइट होते कहते हैं वहाँ पे। यूएफओ समझा, एलियन दिखते हो रहे हैं। हाँ, एलियन, फ्लाइंग सॉसर, भाई गूगल अर्थ के कई कैप्चर हुए इमेजेस भी है कहते हैं फ्लाइंग सॉसर वगैरह के। देखो तो इंसान जिधर नहीं उधर एलियंस आके मतलब कुछ टच करके उनला भी जा रहे। एक तो बर्फीली जगह, दूसरा कोई नहीं रहता, कौन रहना? कौन रहना? रुआ, शैतान आंसर इज हियर, शैतान। तो यहाँ पे रुकिया कराने की जरूरत है अपने सही बात है भाई, यहाँ नहीं तो तहारत से जाइए आप। जिधर कोई नहीं रहता वहाँ कोई और रहता। ये यहाँ पे एलियन साइटिंग्स होती है, इसलिए बास्ट टाइम मूवीज में द वॉर ऑफ टुमारो अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या दिखाता उन लोगों एकदम बर्फी इलाके में डीप बिलो रशिया में देखे तो एलियन स्पेसशिप निकली हुई रहती है एकदम। तो समझ रहे इनला इसके चीज अतराफी रिवॉल्व होते रहते। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस की स्टोरी अंटार्कटिका के नीचे हुई करती, मतलब जब वो बॉम्ब था, जब गर्म था, लॉस्ट सिटी ऑफ आने से अटलांटिस पहले। अगर आप वीडियो नहीं देखे लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस हमारी, वो भी चेकआउट कर लीजिए, कैसा भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके बारे में। और थोड़े लोगों का मानना है भाई ये एक हाइड आउट जगह थी, किसके लिए? नाजीज के लिए, और वो छोटी मूछ वाले बाबा के लिए जो यूं रहते हैं ना, वो स्वास्तिक वाले। हाँ, स्वास्तिक वाले बाबा, अब नाम लिए तो जरा मसला होता। तो इनका हाइड आउट था कहते, और वॉर के खुनो फ्लड कर लिए, मगर आप लोग को तो मालूम ही है कि वो पागल होकर मर गया था। तो इतने सारे खतरनाक सीन्स, पैक मिस्ट्रीज है अंटार्कटिका के बारे में, और अभी तक बहुत सारी मिस्ट्रीज भाई अनफोल्ड हुए नहीं, अभी तक मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है वो अगर देखा गया। तो ये थे कुछ चंद इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस फैक्ट्स अंटार्कटिका के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना चाहिए सामने? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, कोई टॉपिक है तो कमेंट में नीचे रिकमेंड करिए, बोलिए। और फिर आएंगे जल्द हम एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए हमें। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा।